जय माता दी, जय माता महागौरी। आप सभी को महागौरी माता के नवरात्रि दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। माता महागौरी की कथा, पूजन विधि और नियमों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। माता महागौरी का पूजन 8वें दिवस पर किया जाता है। इनके पूजन की भी लगभग सेम विधियां हैं जो 7 दिन हमने दूसरी वीडियोस में डिस्कस की हैं। माता महागौरी को सौम्य कोटि की माता माना जाता है। माता महागौरी को सौम्य कोटि की माता माना जाता है, जो 7 देवियों में से इकलौती माता हैं जिन्हें भगवान शिव के साथ दर्शाया जाता है। इन्हें भगवान शिव के साथ सफ़ेद बैल पर सवार दिखाया जाता है। माता महागौरी के हाथ में एक हाथ अभय मुद्रा में होता है और दूसरे हाथों में पुष्प विराजमान होते हैं। माता महागौरी का नाम कैसे पड़ा, इससे संबंधित एक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथाओं या भगवत पुराण में यह उल्लेख है कि एक बार माता पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, तो इन्हें अपने पूर्व जन्म के आभास होने लगते हैं। ये 8 वर्ष की होती हैं जब इन्हें अपने पूर्व जन्म के आभास होने लगते हैं। तभी ये महागौरी के रूप में स्थापित हुई। जब इन्हें अपने पूर्व जन्म के आभास हुए और उन्हें अपने आप को भगवान शिव के रूप में यह देखने लगी, तभी इनका नाम महागौरी पड़ा। इससे संबंधित एक और कथा भी प्रचलित है कि माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हिमालय में अघोर तपस्या करती हैं। तपस्या के दौरान इनका गौर वर्ण काला पड़ जाता है, जिस कारण इनका नाम कौशिकी पड़ता है। पहले तो तपस्या के दौरान ये कंद मूल पत्ते आदि खाती थी, परंतु धीरे धीरे ये वायु पर निर्भर रहने लगी, जिससे इनका गौर वर्ण काला पड़ने लगा। परिणामतः जब भगवान शिव इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो इन्होंने माता गौरजा को गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जब यह गंगा में स्नान करने गई तो इनका एक काला स्वरूप प्रकट हुआ, जिसे कौशिकी माता का नाम दिया गया, और दूसरा गौरवर्ण प्रकट हुआ, जिसे माता महागौरी का नाम दिया गया। तभी से माता पार्वती का यह नवदुर्गा में यह जो 8वां स्वरूप है माता का, यह महागौरी का है, और इन्हें हमेशा भगवान शिव के साथ बैल पर सवार होकर दिखाया जाता है। माता गौरी से संबंधित अन्य कहानियाँ। ऐसा माना जाता है कि माता गौरी हमेशा एक बैल पर सवार दिखाई देती हैं, जो अपने भक्तों के सारे क्लेश दूर करती हैं। माता महागौरी का यह 8वां दिवस है। इस दिन बहुत सारे माता के भक्त माता के नवरात्रि दिवसों का उद्यापन भी करते हैं, और इस दिन ये लोग कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। यह माना जाता है कि जो भक्त या माता के व्रत लेने वाले पूजक अष्टमी के दिन कन्या का पूजन करते हैं तो यह दिन श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए ज़्यादातर भक्त इसी दिन माता का उद्यापन करते हैं और कन्या पूजन करते हैं। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि 9 कन्याओं को पूजा के लिए रखना चाहिए। अगर 9 कन्याएं नहीं होती हैं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजन किया जा सकता है। माता के 8वें व्रत के बारे में यह माना जाता है कि इस सभी 9 नवरात्रि दिवसों में इसका फल सबसे अधिक है। पहला और जो अष्टमी के दिन का व्रत है, इसका फल सभी नवरात्रि दिवसों में सर्वाधिक है। जो भी पूजक इनमें से कोई एक भी व्रत लेता है तो उन्हें सभी 10 दिवसों के नवरात्रि दिवसों व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। तो अधिकतर पूजक जिनके घर में कोई एक सदस्य नवरात्रि व्रत लेता है तो उनके घरों में अष्टमी के दिन बाकी अन्य सदस्य भी
इस व्रत को लेते हैं, जिससे उनके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। माता के पूजन की विधियाँ अन्य नवरात्रि दिवसों की तरह हैं, परंतु अगर कोई इसी दिन उद्यापन करता है या कन्या पूजन करता है तो जो कलश के ऊपर नारियल लाल चुनरी में बांध कर रखी होती है, तो उस नारियल को प्रसाद के रूप में या तो पंडित को दे देते हैं या फिर इसे प्रसाद के रूप में सभी परिवार के सदस्य और कन्याओं में बांट देते हैं। इससे भी परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता के पूजन के दौरान जब कन्या पूजन किया जाता है तो ऐसा माना जाता है हलवा पूड़ी और काले चने तथा सब्जियों का भोग कन्याओं को लगाना चाहिए। इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और पूजक को गुलाबी वस्त्र पहनकर माता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गुलाबी वस्त्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जिससे माता की व्रत लेने वाली व्रतधारी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। माता महागौरी का व्रत 8वें दिवस पर ही क्यों लिया जाता है, इसके पीछे भी कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जब माता पार्वती अपनी बाल्यावस्था में थी तो इन्हें भगवान शिव और अपने पुनर्जन्म सती के जीवन की सारी यादें आने लगती हैं और ये जब 8 वर्ष की होती हैं तो इन्हें अपना पूरा पुनर्जन्म याद आ जाता है और ये महागौरी के रूप में स्थापित होती हैं। इसलिए इनका पूजन अष्टमी के दिन किया जाता है। यह सभी देवियों में एकमात्र देवी हैं जिनका पूजन भगवान शिव के साथ किया जाता है। जन सुबह स्नान करके माता का आसन बिछाने के नियम। सूर्योदय से पहले माता के भक्त के लिए सुनिश्चित किया जाता है कि वह स्नान कर लें। उसके पश्चात स्नान से निवृत्त होने के पश्चात माता का आसन लगाएं, उसे गंगा जल से अच्छे से साफ करें। फिर माता की मूर्ति की स्थापना करें, उसे भी गंगा जल और पंचामृत से साफ करें या धो लें। उसके पश्चात माता को चुनरी अर्पित करें और माता को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय हैं तो इन्हें सफ़ेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद पुष्प हाथ में लेकर माता के मंत्रों या माता के भजन का भी उच्चारण कर सकते हैं। एक मंत्र तो इनका बहुत ही सरल है जो सभी जानते हैं, वो है जो अन्य देवियों के लिए भी गाया जाता है, बस नाम का फर्क होता है। जैसे या देवी सर्वभूतेषु माता महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनका एक और भी मंत्र है जो इनके साधक जन इनका पूजन करते समय गा सकते हैं या मुख में उच्चारण कर सकते हैं। यह है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। इस मंत्र को 108 बार बोलने के नियम है, परंतु इसे 3 बार ही इसका उच्चारण कर सकते हैं। इससे भी माता की कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का उच्चारण ध्यान करते हुए भी बोल सकते हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान देव प्रमोददा। इसके अतिरिक्त माता का पूजन अति सरल है। एक बार श्रद्धा से माता के मंदिर में माथा टेक लेता है जो भक्त, तो माता उस पर अपनी कृपा हमेशा के लिए बरसा देती है। यह आवश्यक नहीं कि आप मंत्रों का ही उच्चारण करें, आपको जैसे विधि विधान ज्ञात हों आप उन्हीं विधि विधानों के अनुसार माता का पूजन कर सकते हैं। श्रद्धा मंत्रोच्चारण से बड़ी श्रद्धा होती है और जिस प्राणी में श्रद्धा कूट कूट कर भरी हुई हो उसे मंत्रों का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वो साधारण विधि विधानों के साथ भी माता का पूजन कर सकते हैं।
आप सभी को ज्ञात है कि माता के 9 नवरात्रि दिनों में सिर्फ फलाहार से ही व्यक्ति माता के व्रत लेता है। तो व्यक्ति अपनी श्रद्धा के मुताबिक माता के व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक विधि विधान निर्धारित नहीं है। यह थे 8वें दिवस की नवरात्रि से संबंधित कुछ बातें जो आपके साथ शेयर की गई हैं। जय माता दी, जय महागौरी माता। माता के भक्तों पर माता हमेशा प्रसन्न रहे। जय माता दी। आप में से किन किन ने अष्टमी के दिन उद्यापन किए हैं और कौन नवमी के दिन उद्यापन करते हैं? आप कमेंट्स में अपने विचार या अपनी दिनचर्या या माता के पूजन के नियम शेयर कर सकते हैं। माता के बारे में आप कितना जानते हैं, यह भी शेयर कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के मुताबिक जैसे भी आप पूजन करते हैं, जिस प्रकार माता का स्मरण करते हैं, माता के 9 दिनों के व्रत लेते हैं, वे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। जय माता दी, जय महागौरी माता।